मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आखिर क्यों छिड़ी है जंग? मंत्रिमंडल का क्यों नहीं हो पा रहा है विस्तार? बड़ा सवाल, आखिर वो 3 गुट कौन से हैं जिसके चक्कर में फंस गई है मंत्रिमंडल विस्तार की पेच? आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं 3 बिंदुओं पर। साथ ही ग्वालियर के उस इतिहास के विषय में बताएंगे जो 2 बार मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने का कारण बना। हम चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता सिंधिया की। चाहे वो द्वारिका प्रसाद मिश्र की सत्ता हो या फिर कमलनाथ की सत्ता, आखिर दोनों बार ग्वालियर ही क्यों केंद्र बिंदु बना? नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात में आज होगी मध्य प्रदेश के सियासत की बात। आखिर क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक 2 बार चुनी हुई सरकार गिर चुकी है। दोनों ही बार इसकी पृष्ठभूमि में ग्वालियर का सिंधिया घराना रहा। साल 1967 में कांग्रेस को बहुमत मिला और डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। पार्टी के 36 विधायकों ने विजयराज सिंधिया के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए विपक्ष का दामन थाम लिया, जिसके बाद डीपी मिश्रा की सरकार गिर गई। राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस में अपने अनादर से नाराज थी। ग्वालियर में जिस छात्र आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया था, मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने उसे ही कुचलने की कोशिश की थी। इससे नाराज राजमाता ने कांग्रेस छोड़ दी। नतीजा सबके सामने था। फिर आता है साल 2020। इस बार कांग्रेस की उपेक्षा से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलते ही उनके समर्थन में 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिस कारण कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 20 मार्च को गिर गई। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कैबिनेट विस्तार की। दरअसल जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती है तो कहीं न कहीं सियासी चेहरे, सियासी छत्रप अपना अपना दावा पेश करते हुए दिखते हैं। ये खुद को लाइमलाइट में तो नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये अपने आकाओं के यहाँ हाजिरी जरूर लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आजकल होते हुए 15 दिन से अधिक समय बीत गया, लेकिन न अभी तक नाम तय हो पाए, न अभी तक संख्या तय हो पाई। दरअसल द्वारिका प्रसाद मिश्रा हो या फिर कमलनाथ, एमपी में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसका केंद्र बिंदु ग्वालियर ही रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। उसके बाद शुरू होती है कैबिनेट विस्तार की जद्दोजहद। पहले मिनी कैबिनेट का गठन किया जाता है, जिसमें सिंधिया खेमे के 2 नेताओं तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को जगह मिलती है, जबकि दिल्ली की पसंद नरोत्तम मिश्रा को भी सीएम के बाद दूसरा स्थान मिलता है। इस 5 सदस्यीय विस्तार में 2 नाम ऐसे आते हैं जिसने बीजेपी के दिग्गजों को चौंका दिया। इसी के बाद से जंबो मंत्रिमंडल की बात तेज हो जाती है। दिल्ली से मंजूरी और संघ के साथ मंत्रणा के बाद भी दूसरे एक्सपेंशन के लिए नाम तय नहीं हो पाए। मीडिया में सब कुछ ठीक होने की बात की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं चेहरों में सामंजस्य बैठाने में दिग्गजों को पसीने छूट जाते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी का जब विश्लेषण करते हैं तो 5 प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला, सिंधिया खेमे को एडजस्ट करना। दूसरा, बड़े नेताओं की असहमति। तीसरा, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण। चौथा, उपचुनाव से पहले डैमेज से बचना। और 5वां, मनपसंद विभागों का आवंटन। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाना। इसको लेकर वो प्रयास भी कर रहे हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के दो नेता तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। कहा जा रहा है सिंधिया खेमे से अभी 8 नेताओं को मंत्री बनाया जाना तय है। ऐसे में भाजपा का समीकरण बिगड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 34 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में दिक्कत यह आ रही है कि पार्टी के जो पुराने चेहरे हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर चंबल में पार्टी को 16 सीटों पर उपचुनाव का सामना करना है। वहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कैबिनेट में प्रस्तावित अरविंद भदौरिया की एंट्री से असहमत हैं। यही हाल कमोबेश हर संभाग में बन रहे हैं। कुछ जिलों में सियासी तो कुछ में जाति समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर संघ और भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर ली है, फिर भी सहमति नहीं बन सकी है। दरअसल शिवराज कैबिनेट का विस्तार प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए भी किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में पार्टी के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में सिंधिया खेमे को नाराज नहीं किया जा सकता है। सिंधिया खेमे के नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी उपचुनाव में जाने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवराज कैबिनेट के विस्तार की एक बड़ी समस्या पसंदीदा विभाग भी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के नेताओं के लिए उनके पसंदीदा मंत्रालय का दबाव बना रहे हैं। वहीं पार्टी के कई पुराने नेता उसी विभाग के लिए दावेदारी कर रहे हैं जो विभाग उनके पास पहले से था। ऐसे में किसे कौन सा विभाग दिया जाए, यह भी शिवराज सिंह चौहान और संगठन के लिए एक बड़ी मुश्किल है। अब जरा दावेदारों पर चर्चा कर लेते हैं। इनकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है और इस पर भी बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है। आखिर सूची में किसको जगह दी जाए और किसको बाहर किया जाए। महाकौशल, अशोक रोहाड़ी और अजय बिश्नोई। विंध्य, राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, राम खेलावन पटेल और आदिवासी कुंवर सिंह टेकाम। मालवा निमाड़, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, हरदीप सिंह डंग, जगदीश देवड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया, पारस जैन। ग्वालियर चंबल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, यशोधरा राजे सिंधिया। सागर, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप लारिया। इन नामों पर चर्चा के दौरान भाजपा यह भी गौर कर रही है कि ये सभी अपने क्षेत्र के जनाधार वाले नेता हैं। अगर इसमें से कोई भी नाराज होता है तो पार्टी को उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी यह भी चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव तक टाल दिया जाए। एक बड़ा गुट इसका पक्षधर है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेना है। पत्रिका.com के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट। आपकी बात में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई चर्चाओं के साथ। नमस्कार।